हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि क्लास एनसीईआरटी जो आपका मैथ है, आज आपका जो एक्सरसाइज 4.4 है जो कि एक ही वीडियो में खलास हो जाएगा और इतना तरीके से, इतना बेस्ट तरीके से आपको बताएंगे ना जो जिंदगी में आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो आपका जो एक्सरसाइज आपका हो गया 4.4 और 4.4 को इतने डिटेल में आज समझते हैं जो आपने कभी नहीं देखा होगा और इतना अच्छा तरीके से बताते हैं, मजे मजे में आपका चैप्टर खलास हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है द्विघात समीकरण में सबसे पहली बात कुछ बेसिक देखते हैं और जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई बेसिक से आपको पता चलेगा कि इसमें कंटेंट आपका होता क्या है। देखिए सबसे पहली बात है हम सारी चीज अवेलेबल करेंगे, सारी चीज हम आपको बताएंगे, एक भी पॉइंट छोड़ने नहीं देंगे। या आप ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बना लो इसको, या आप सब्जेक्टिव बना लो, एक भी सवाल जिंदगी में कभी नहीं छूटेगा, वो भी द्विघात समीकरण से। देखिए सबसे पहली बात है हम कुछ बेसिक चीज यहां पर देखना चाहते हैं। ठीक है, बेसिक क्या होती है हम पहली बात करते हैं। सबसे पहली बात है मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की जो आपकी सबसे पहली बात है कि मूलों की जो प्रकृति होती है ना वो क्या होती है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है मूलों की जो प्रकृति होती है, मूलों का मतलब होती है शून्य। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं तब आपको पता होता है जिससे हम लिख सकते हैं इसमें ना, जिसको हम द्विघात समीकरण लिख सकते हैं, या इसको आप ना व्यापक पद से भी डिनोटेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यानी इसका मतलब हो गया पहली बात है कि द्विघात समीकरण को आप व्यापक पद से भी डिनोटेड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका हो गया कि ax² प्लस यहां पर bx और प्लस यहां पर आपका c इक्वल में आपका हो गया 0। ये आपका क्या है, ये आपका सबसे पहली बात है द्विघात समीकरण का सूत्र है। और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो जिसकी अगर अधिकतम घात अगर 2 हो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर जिसकी पावर में 2 है तो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, पक्का कहलाएगा। चलिए अब देखो सबसे पहली बात यहां पर क्या हो गया, जो ये आपका जो ए जो होता है, देखिए हम लिखते हैं जहां पर सबसे पहली बात है कि यहां पर जो आपका ए होता है और ये आपका जो बी होता है और ये सी होता है ना, ये क्या होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। वास्तविक संख्या का परिभाषा आपको पता होगा। वास्तविक संख्या का मतलब होती है जिस संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, और वास्तविक संख्या का मतलब ये जो ए होता है, ये बी होती है ना और ये सी होता है, हमेशा क्या होती है अचर पद होता है। ठीक है, कौन सा पद होगा, अचर पद होगा, पक्का आपका अचर पद होगा। या आप कोई भी समीकरण अगर उठाकर देखेगा ना तो ए और बी और सी हमेशा क्या होगा अचर पद होगा, वो 100% होगा। ठीक है, ये अचर पद हो गया। लेकिन कभी कताल देखिएगा पहली बात क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो पहली बात है यहां पर हम लिखते हैं एक बात यहां पर जहां कि आप एक चीज ध्यान आपको देना है, इसमें ध्यान कीजिएगा। ध्यान देने वाला चीज क्या है, हमने कहा कि अगर कभी भी अगर एक का मान अगर 0 अगर आ गया ना तो कभी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि एक का मान कभी भी 0 से बड़ा होना चाहिए, कभी भी एक का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं जहां कि अगर एक का मान है हमेशा 0 नहीं आना चाहिए। अगर एक का मान अगर 0 अगर आ गया तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कहिएगा कि 4.4 में हम समझे क्या, हम कि देखो 4.4 में समझने का एक ही कंडीशन है। देखिएगा सबसे पहली बात है तो यहां पर देखो सबसे पहली बात है सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझने का चीजें हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट समझना है सबसे पहले विवेचक। विवेचक कहिएगा, विवेचक का मतलब, विवेचक को हम लिखना विवितकर से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो विवेचक का मतलब होता है डी का मतलब होता है कि b² माइनस यहां पर आपका 4ac। ठीक है, यही जो आपका फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको रास्ता बताएगा। ठीक है, सवाल आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, यही फॉर्मूला आपका रास्ता आपको बताएगा। यही फॉर्मूला अगर ये फॉर्मूला अगर बनाने के बाद अगर 0 आ गया, अगर प्लस वाला आ गया तो कहेगा सवाल आगे चलो। ठीक है, पर अगर ये फॉर्मूला अगर सेट करते हो अभी जस्ट पता चलेगा क्या होगा। देखो पहले हमने बोला कि
अगर डी का मान, पहला केस मान, इसको पहला केस कहिएगा, केस हमको बताते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ई वाला नियम अगर आ गया ना, जिंदगी में ना कभी भी दिक्कत नहीं होगा। हमने कहा कि अगर डी का मान धनात्मक आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा। क्या आपने पहला केस को देखा? हमने कहा कि अगर d का मान अगर धनात्मक आता है, अगर प्लस कहीं आ गया ना, तब मूलों का अस्तित्व होगा। इस सवाल आगे बनेगा। लेकिन अगर मूलों का अस्तित्व अगर ऋणात्मक हो गया तो सवाल आपका नहीं बनेगा। तो हम कहें कि अगर d का मान अगर धनात्मक आ जाए, धनात्मक का मतलब अगर प्लस कहीं आ जाए ना, तब मूलों का अस्तित्व होगा, यानी इसका मान संभव है। ठीक है, लेकिन अगर जीरो आ गया ना तो मान असंभव है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई अगर डी का मान अगर मान लेते हैं अगर 7 आ गया, अगर 15 आ गया, अगर 16, यानी प्लस वाला आ जाए, इसका मतलब ये मूलों का क्या होगा? अस्तित्व होगा। ठीक है, मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन यहां पर यह है कि अगर डी का मान अगर धनात्मक आ गया ना, तब मूलों का अस्तित्व होगा, पर इसका जो मान आएगा ना, मान वो क्या आएगा? अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। अलग अलग का मतलब हो गया किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, यानी अलग अलग आएगा, समान नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखिएगा, अब हम यहां पर क्या करते हैं, अब केस हम सेकेंड लिखते हैं। केस आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, हमने लिखा कि अगर डी का मान, ठीक है, शून्य आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा। हमने क्या कहा कि अगर d का मान अगर शून्य आ जाए, अगर d का मान अगर विवेचक का मान अगर d का मान अगर 0 आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व होगा, बिल्कुल होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। पर इसका जो कंडीशन, इसका जो मान आएगा ना, वो समान होगा। अगर x का मान अगर 4 आया ना, तो दूसरा वाला का भी x का मान 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि भाई d का मान क्या है? 0 है। तो अगर d का मान अगर 0 आ जाए ना, तो मूलों का अस्तित्व होगा, पर मान क्या होगा? समान होगा। तो अगर d का मान 0 आ जाए ना, तो मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन अगर पर इसका मान जो होगा ना, मान, ठीक है, मान क्या होगा? समान होगा, समान होगा। ठीक है, एक कंडीशन चलेगा इसके लिए, एक कंडीशन इसका फल होगा ना। पर अगर तीसरा किस क्या कहता है दोस्त, अगर तीसरा नियम कहता है, दिखाई देता है कि नहीं? अगर पहली बात, अगर d का मान अगर ऋणात्मक आ जाए, अगर d का मान अगर ऋणात्मक आपका अगर आ जाए, ठीक है, तो भाई मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये 100% गारंटी है। ठीक है, अगर कभी भी अगर d का मान अगर निकालते हो, अगर d का मान अगर माइनस आ गया, माइनस का मतलब होगा कि अगर इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर -7, ठीक है, अगर आपका मान लेते हैं अगर माइनस अगर 7 हो गया, -8 है, या माइनस अगर कुछ भी ऋणात्मक अगर लगा है ना, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि d का मान उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। संतुष्ट उसी को कर पाएगा कि d का मान प्लस वाला आया, धनात्मक आया, उसी को संतुष्ट करेगा, 0 आया उसी को संतुष्ट करेगा। लेकिन अगर d का मान अगर माइनस आ गया ना, तो सवाल वही का वही ठप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि d का मान ऋणात्मक आया। ठीक है, तो ये 3 गो जो नियम है, ये 3 नियम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3 नियम आपके सवाल में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, हद से ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर हो गया, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सबसे पहली बात है, एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जो कि आप जरूर इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, हमने कहा देखो फॉर्मूला का मतलब देखो, पहला फॉर्मूला के तौर पर देख लो कि यदि अगर d का मान अगर 0 से अगर 12 हो जाए, गौर से देखिएगा कि यदि अगर d का मान अगर 0 से 12 हो गया, तो मूल्य क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है,
एवं क्या होगा, असमान होगा। ठीक है, एक भी हमने कहा ना, एक भी पॉइंट हम आपको यहां से छोड़ने नहीं देंगे, पक्का गारंटी कहते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए इतना तगड़ा पावरफुल होगा जो आप ही भी समझ सकते हो। ठीक है, हमने पहला क्या लिखा कि यदि अगर d का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा अगर 1 2 3 4 5 6 7 अगर जितना हो जाए, तो अगर उसका अगर d का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए तो मूल आपका क्या होगा, वास्तविक होगा एवं असमान होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, एक कंडीशन है। अगर यहां पर देख लो क्या, अगर दूसरा का कह दिया जाए कि यदि अगर d का मान अगर 0 से अगर छोटा हो जाए तो मूल क्या होगा आपका, तो मूल आपका असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा, बिल्कुल आपका होगा असमान। अगर देख लो पहली बात है, अगर मान लेते अगर d का मान अगर 0 से छोटा हो जाए, ठीक है, तो मूल आपका क्या होगा, ठीक है, तो मूल आपका क्या होगा, असमान होगा। असमान का मतलब क्या होगा, इसका जो वैल्यू आपका होगा क्या होगा, देखो ना, अगर d का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन हो सकती है, जिसे अगर मान सकते हैं, पहली बात है कि अगर माइनस अगर आपका 6 है, अगर इसमें अगर आपका माइनस लग गया, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर आपका माइनस अगर 50 है ना, ये भी आपका 0 से क्या है, बिल्कुल आपका छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि इस सवाल में क्या है, ये 50 में क्या लगा है, माइनस लगा है, जिसके कारण ये 0 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अगर माइनस का वैल्यू अगर आपका आ जाए, अगर माइनस वाला अगर आपका डिजिट आ जाए, अगर d का मान अगर 0 से छोटा हो जाए तो मूल्य क्या होगा, असमान होगा, इसका मान आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा आपका पॉइंट है। तीसरा क्या कहा गया कि यदि इसका मतलब होगा कि यदि अगर d बराबर अगर प्रॉपर अगर कहीं आपका 0 आ गया तो इसका मूल आपका क्या होगा। ठीक है, तो अगर d का मान अगर मूल अगर 0 आ गया तो इसका मतलब मूल आपका हो गया वास्तविक। ठीक है, वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा। क्यों होगा समान, ठीक है, तो आप कहिएगा पहली बात कि अगर d का मान अगर मान लेते कि 0 आ गया, हमको हल करने पर अगर d का मान अगर 0 आ गया तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक के साथ साथ क्या होगा, समान होगा, पक्का 100% होगा। देखिएगा कि अगर d का मान अगर 0, अगर मान लेते हैं कि अगर d का मान निकालिएगा 0 तो x का जो वैल्यू आएगा ना, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। कैसे समान होगा, ठीक है, तो सवाल आप बनाइएगा तो देखिएगा पहली बात कि समान होता है कि असमान होता है। तो देखो पहली बात है, ये चीज आपका 3 कंडीशन है और इसी का केस हम इससे पहले भी बताए हैं। ठीक है, और केस आप उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात, ये आपका बेसिक था। आज हम सवाल को पक्का 100% करते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। पहली बात, ये जो पहला आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपका 4.4 का पहला क्वेश्चन इतना अच्छा है और इसमें सबसे पहली बात काफी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक साल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, पक्का हर एक साल एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता है, लेकिन इसमें एक फार्मूला हमने छोड़ दिया। क्या हमने फार्मूला छोड़ दिया, तो देखिए हमने ये फार्मूला एक छोड़ दिया कि अगर d का मान अगर मान लेते हैं कि अगर d का मान अगर 0 आ जाए, अगर प्लस वाला आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो जो मान अगर मूलों का अस्तित्व होगा उसको क्या करना है, तो उसको द्विघात सूत्र से हल करना है। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला छोड़ दिया था। ठीक है, कि सबसे पहली बात है कि द्विघात सूत्र का जो फार्मूला होता है, ठीक है, हम सारी चीज आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो x का जो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाई यहां पर क्या होगा, 2a होगा। ठीक है, कहिएगा इतना बड़ा फार्मूला आप लिख दीजिएगा, हमने की कोई बात नहीं, बड़ा फार्मूला है आप छोटा कर लो। ठीक है, ठीक है, छोटा मैं कैसे कर लूं, हमने कहा कि और लगा लो। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो x बराबर है -b का -b प्लस माइनस का प्लस माइनस इतना का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac किसका फार्मूला होता है, कहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac तो d का फार्मूला होता है। वही बात, छोटा हो गया, बट्टा आपका क्या होगी, 2a हो गया ही छोटा। ठीक है, तो अगर d का मान अगर मान लेते हैं कि अगर होगा, अगर d का मान अस्तित्व होगा तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं, पहली बात है सवाल की ओर। चलिए, ये फार्मूला आप सारे को पता होगा। चलिए हम हेडलाइन पढ़ देते हैं, सवाल नहीं लिखे हैं, सवाल लिख दिए पर हेडलाइन नहीं लिखे। ठीक है, देखें
निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहा गया सवाल में एक ही टाइप में क्वेश्चन को पकड़ लिया जाए। यहां पर कहा गया पहले आपको मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है, यानी शून्य ज्ञात करना है। लेकिन अगर मूलों का अस्तित्व हो तब, यानी क्या मतलब कि मूलों का अस्तित्व हो तब, यानी डी का मान आपको चेकअप करना है कि डी का मान आपका अस्तित्व आएगा तो आप मूलों का अस्तित्व निकाल सकते हो। अगर डी का मान अगर माइनस वाला आया तो आप नहीं निकाल सकते। ये कहा गया सवाल में, तो बना दीजिए। आइए बने रहिए, बना देते हैं और इतना झकास बनाते हैं कि देखते ही रह जाइएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। हमने कहा पहली बात है ये आपको दिया है तो हम ऐसे लिख सकते दिया है। ठीक है, 2x² माइनस यहां पर आपका 3x + 5 = 0 हो गया। चलिए इसके बाद यहां पर लिखते हैं यहां चलिए यहां पर a का b का मान भर लेते। a का मान आपका 2, b का मान -3, c का मान 5। कहिएगा कि एक्सवा वाला कहां गया? एक्सवा वाला हमने कही भाई यहां पर एबीसी में ना हमेशा अचर पद ली जाती है, चर पद नहीं ली जाती है। ठीक है, हमेशा एबीसी जो होती है ना हमेशा अचर पद होता है, इसलिए एक्स नहीं लेते। ठीक है, अब इसके बाद आइएगा। ठीक है, अब यहां पर लिखते सबसे पहली बात है डी का फॉर्मूला, डी बराबर b² - 4ac, यही तो चेकअप है। चलिए अब b का मान कितना है? -3 हो गया। चलिए माइनस का माइनस 4 का 4 हो गया, a का मान 2 का 2 हो गया, c का मान कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, चलिए 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, घट के कितना आ गया? माइनस आपका 31। क्या आप बताइए, हम आपसे पूछते हैं क्या इस सवाल क्या इन मूलों का अस्तित्व है? तो आप कहिएगा नहीं। हमने कहा क्यों नहीं? तो आप कहिएगा डी का मान माइनस आ गया। हमने वाह क्या बात है। तो यहां पर क्या सवाल आगे जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डी का मान माइनस आ गया ना, तो सवाल यहीं पर ठप हो गया ना। तो कहा गया कि अगर डी का मान अगर मूलों का अगर अस्तित्व होगा ना तब आप हल कीजिए, नहीं तो नहीं छोड़ दीजिएगा। तो हम यहां पर कुछ लिख सकते हैं, चूंकि डी का मान ऋणात्मक है, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पे सबसे पहली बात देखिएगा इसमें क्या होगा। देखो कि अगर डी का मान, सही बात है कि अगर डी का मान अगर आपका ऋणात्मक आ जाता है, ठीक है, तो इस सवाल यहीं पर क्या हो गया? ठप हो गया और मूलों का प्रकृति आगे नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि माइनस है। ठीक है, लिया हुआ लिख दीजिएगा आप लोग बढ़िया से। ठीक है, हम सीधे लिखते हैं यहां। देखिए कभी भी अगर सवाल अगर बनाते हो ना दिमाग खोल लीजिएगा, सुंदर सुशील से बनाइएगा। ठीक है, इसलिए बढ़िया से बनाइएगा कि चेकअप करने वालों को पता चले कि हाँ इसने सवाल अच्छे से बनाया है। ठीक है, चल a का मान आपका कितना हो गया? 3। b का मान यहां पर माइनस है तो माइनस यहां पे 4 रूट यहां पर आपका 3 हो गया। c का मान आपका कितना हो गया? 4। ठीक है, चलिए तो d का जो फॉर्मूला लगाते हैं b² - 4ac। चलिए अब यहां पर b का मान कितना है? तो माइनस यहां पर 4 रूट 3 होल स्क्वायर हो गया। माइनस है तो माइनस यहां पे 4 है तो 4 गुने a का मान 3 है तो 3 हो गया, और c का मान 4 है। क्या यहां तक सही है? बिल्कुल सही है। चलिए अभी देखो ये रूट से बाहर है ना तो इसका डबल गुना होगा, तो 4 का डबल कितना हो गया? 16 गुनी माइनस माइनस प्लस, पावर से रूट कटेगा, 3 का 3 हो गया माइनस, 4 तिया 12, 12 चौका आपका 48 हो गया। चलिए तो इसका मतलब 16 तिया 48 का 48 माइनस हो गया आपका 48, आएगा कितना? 0। क्या आप इस सवाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो आप इस सवाल के बारे में ये कहना चाहते हैं कि मूलों का अस्तित्व है? तो हाँ है, 0 है। ठीक है, तो हाँ मूलों का अस्तित्व है पर इसका मान अलग होगा क्या? नहीं, 0 है ना, तो इसका मान क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, लिख सकते हैं आराम से कि चूंकि अच्छे से कि चूंकि डी का मान मूलों का अस्तित्व होगा परंतु मान क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो जो मान अगर डी का मान अगर अस्तित्व होगा, ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व होगा ना, पर जो डी का मान जो समान होगा ना, जो डी का मान अगर अस्तित्व होगा उसको आपको निकालना है शून्य, तो इसको आपको निकालना है शून्य। तो जो मान अगर डी का मान अगर आ गया ना अस्तित्व तो आपको लगा देना है द्विघात सूत्र से। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। प्रश्न से द्विघात
द्विघात सूत्र से क्या हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर बट्टा हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, हम देखो यहाँ पर डी देते हैं, ठीक है, आप डी देते हैं। हाँ यार देखिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2 ना, तो इसके कोष्ट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, क्या ये 4 बी स्क्वायर कहाँ गया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो इसके जगह पे इतना धरेंगे, मान तो नहीं आएगा, ठीक है। 2a है ना, तो 2a का 2a, ठीक है। ज्यादा समय क्यों लीजिएगा, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितने है यार देखो, तो माइनस आपका 4√3 हो गया। चलिए प्लस माइनस रूट, डी का वैल्यू कितना आया 0, 2 गुने ए का मान कितने 3 है, नहीं वाला 3। चलिए माइनस प्लस 4 यहाँ पर आपका 3 हो गया, प्लस माइनस का प्लस में ना 0 का वर्गमूल 0 होगा, बट्टा यहाँ पर 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, मान लेते तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर लिखते प्लस चिन्ह लेने पर हो गया। तो देखिए तो 4 है ना, तो 4√3 प्लस 0, अब बट्टा कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना हो गया 4√3 बट्टा कितना हो गया आपका 6, इसको काट सकते हैं 2 और 3, ठीक है, तो 2√3 बट्टा 3 हो गया, यही आंसर आपका होगा। और दूसरा वाला का भी यही आंसर आपका होगा, क्यों, क्योंकि 0 है ना, तो मूल्य क्या होगा समान होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए पहली बात, यहां ए का मान आपके पास 2 है, बी के मान आपका 6 है और सी का मान 3 है, हो गया। तो डी आराम से लगा देंगे, विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। चलिए बी का मान कितना है आपका, माइनस आपका 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4, 4a का मान आपका हो गया कितना, a का मान 2 हो गया, c का मान 3 का 3 हो गया, ठीक है। तो छाता ही कितना आपका हो गया 36 हो गया, माइनस का माइनस, अब देखो 4 दूना 8, 8 त्रिक आपका कितना हो गया 24, 4 दूना 8 त्रिक 24। चलिए 6 में से 4 घटेगा 2 हो गया, 6 में से 4 घटेगा 2, 3 में से 2 गया 1 12, ठीक है। इसका मतलब हो गया, ये तो क्या हो गया, ये तो पहली बात है डी का मान तो प्लस हो गया, मोलो की अस्तित्व होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं चूंकि डी, अतः मूलों का जो अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, परंतु इसका जो मान होगा ना वो अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग, क्यों होगा, क्योंकि प्लस है, ठीक है। तो आइए हम बनाते हैं पहली बात, यहां ऊपर से आप शून्य, ठीक है। प्रश्न का मतलब द्विघात सूत्र लगा देंगे, ठीक है। x का फॉर्मूला क्या होगा, बट्टा माइनस बी प्लस माइनस वही आपका डी और 2a दे देंगे, ठीक है। माइनस है तो देखो माइनस का माइनस हो गया, b का मान कितना है -6 है, प्लस माइनस, और d का मान कितना आप निकाले 12, a का मान कितना, a का मान आपका 2 है, ठीक है, बैठा दिए। आइए माइनस माइनस आपका प्लस, तो 6 का 6 हो गया, प्लस माइनस 12 को खंड करेंगे ना तो 2√3 आएगा, यहाँ पर 4 है तो 4, कहिएगा इसको क्या आप काट दीजिएगा, कहिएगा ना रे ये कैसे कटेगा, ठीक है। तो आइए अब यहां से छीन लेते हैं प्लस, तो हम लेंगे प्लस चिन्ह, एक भी प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो 6 है, 6 प्लस 2√3 है, अब बट्टा 4 है। इसको हल कैसे करेंगे, देखो यहां पर 6 यहां पर 2, तो क्या ये दोनों कॉमन ले सकते हैं, 2 बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 तिया कितना होगा 6, अब प्लस ये वाला बाहर हो गया ना, ये वाला बाहर हो गया, बट्टा यहाँ पे 4 हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4, तो यहाँ पर आपका हो गया क्या 3, बट्टा कितना होगी 2, यही तो आपका आंसर हो गया। तो एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है। एक आंसर क्या लीजिएगा, माइनस लीजिएगा ना, तब माइनस वाला क्या होगा, तो अगर माइनस लेंगे तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो माइनस वाला लेंगे तो माइनस वाला कर दे, बिल्कुल कर देखो, अगर माइनस चलेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस। चलिए तो पहला वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है,
कोई परेशानी ना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड में चलते हैं। बात है जो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, क्वेश्चन 2, ये आपकी सबसे पहले चैप्टर का इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, ऐसा बात है। हाँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, पहली बात, हर एक साल यानी प्रत्येक साल एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है कि के का मान ज्ञात करें जिसका मूल्य बराबर हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन काफी आपका इंपोर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। 2 नंबर में कहा गया कि निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान निकाले जिसका 2 बराबर मूल हो। ठीक है, इसका मतलब हो गया इसमें जो पहली बात जो डी का मान है, ये डी का मान इस सवाल में पहले से निकाल लिया है। किताब वाला महाराज जो है पहले किताब में निकाल लगे इसका मूल बराबर है, यानी इसका डी का मान निकल गया है। अब खाली के का मान निकालना दो, तो आइए निकाल देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला पे टारगेट। ठीक है, सबसे पहली बात हम लिख सकते हैं कि दिया है, छोड़िए दिया क्या लिख सकते हैं, लिखो, चल लिखिए। दिया है, चलिए 2x² प्लस यहां पर के आपका हो गया x + 3 बराबर 0। चलिए यहां लिखेंगे ABC तो पहले करना होगा। A का मान 2 हो गया। ठीक है, पर यहां पर जो B का मान होगा आपका K होगा। ठीक है, और C का मान क्या होगा, यहां पर 3 होगा। तो आप लिखिए प्रश्न से लिखेंगे दोनों मूल बराबर हैं। पहले से किताब में कहा कि दोनों मूल बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो दोनों मूल जो बराबर है, तो डी का जो मान होगा और b² - 4ac इक्वल में क्या होगा, 0 हो गया। चलिए डी को हटा देंगे, चलिए बराबर। अब यहां पर देखो b है, तब b का मान यहां पर आपका k है, k का स्क्वायर हो गया, माइनस से माइनस, ये आपका 4 है तो 4 गुने a का मान 2 है 2, c का मान 3 है बराबर 0, k है तो यहां पर देखो k² हो गया माइनस 4 दूना 8, 8 3 का आपका हो गया 24 बराबर 0 हो गया। अब यहां पर k है तो यहां पर क्या करेंगे, k² बराबर 0, माइनस वाला उधर गया तो प्लस का हो गया आपका 24। तो k है तो यहां पर आपका क्या होगा, ठीक है, तो k² बराबर 0 में 24 जोड़ेंगे तो आपका हो गया 24। तो यहां पर देखो पहले बार ना, एकरा में पावर, अगर ये पावर उधर जाएगा राइट साइड तो क्या होगा, रूट में जाएगा। और जब ही रूट में जाएगा ना तो 2 आंसर लेकर जाए, कहेगा कौन कौन, एगो प्लस का एगो माइनस का। ये भी आपका आंसर सही है। अगर इसको अगर खंड करना चाहते 24 को, तो अगर मान लेते 24 को खंड करना चाहते, 2 से कितना 12, 2 से 6 और 2 से आपका हो गया 3। इसका मतलब निकाल सकते हैं, पहली बात है इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हैं ना, तो 2 है तो यहाँ पर हो गया 2 रूट यहाँ पर 6। ठीक है, तो 2 रूट 6 को प्लस का एगो माइनस 2 रूट 6, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसको रूट निकालना चाहते हैं तब, ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या हो गया कि kx², ये जो समीकरण है ना ये आपका अधूरा है, पहले इसको कर लो पूरा। कैसे पूरा करेंगे, देखिए ये k है तो k का हमने k दिया, x में x से गुना करेंगे तो x² हो गया, माइनस से माइनस kx में, अगर ये जो kx है ना बाहर, ये दोनों में पहले गुना करें, पहले इसमें इससे गुना कर ले फिर इसमें इससे गुना कर लो, तो 2 में है तो 2 आपका k हो गया, ये आपका x का x हो गया। ठीक है, आई प्लस का प्लस आपका 6 का 6 बराबर हो गया 0। तो लिखेंगे पहली बात यहाँ a का जो मान हो गया, a का मान आपका k का k हो गया। ठीक है, b का जो मान हो गया ना माइनस यहाँ पर 2k हो गया, और c का मान आपका क्या हो गया 6 हो गया। चलिए तब d का मान तो यहाँ पे लिखे प्रश्न से दोनों मूल बराबर है, तो d का जो फॉर्मूला होगा b² - 4ac। चलिए तो अगर b का जो मान है तब b का मान माइनस है तो माइनस यहाँ पर हमने 2k का होल स्क्वायर दिया। ठीक है, चलिए माइनस से माइनस 4 गुने 4a, a का मान आपका k है, c का मान आपका 6 है बराबर 0, तो छुट्टी गया। चलिए हो गया, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, यहाँ पर k है तो यहाँ पर क्या k² हो गया। चलिए अब देखो 4 6 कितना हो गया आपका 24, ये आपका k है तो k का k बराबर आपका हो गया 0। अब कहिए इसको मैं हल कैसे करूं,
हल करना कैसे करना, देखो हम क्या करें, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 24 है ना, तो क्या यहाँ से कॉमन हम ले सकते हैं, पक्का ले सकते ना। क्या कॉमन लेंगे, तो 4 लेंगे कॉमन, हो गया। 2 गो के यहाँ पर 1 गो के पर तो है, तो दोनों में के ना, तो यहाँ से क्या करें, 1 के हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर खाली क्या बच गया आपका के का के हो गया, माइनस 4 6 का आपका 24, अब बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, यहाँ से 2 खंड हो गया, कैसे देखो ये 4 के है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहले यदि ये 4 के, तो यहाँ पर हमने 4 का 4 यहाँ के लिखा, जितना मान जितना यानी जितना प्रॉपर्टी इसका 0 के साथ होगा उतना प्रॉपर्टी इसके साथ भी 0 होगा, 0 लेगा। ठीक है, 0 का 0, हमको के का ना मान चाहिए, के बराबर 0, 4 गुना में चला गया भाग में, तो के बराबर हो गया कितना 0। अब यहाँ पर आइएगा, यदि अगर यहाँ पर अगर मान लेते अगर के माइनस अगर 6 बराबर 0, तो के बराबर क्या होगा, 0 का 0 माइनस बोला दे तो प्लस का 6, तो के बराबर कितना होगा 6। यही ना बाबा आंसर होगा। कितना झकास क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बन गया, मजे से बन गया, कोई टेंशन नहीं। आई अगला वाला भी क्वेश्चन बनाते, कोई टेंशन लेने नहीं देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का आपका 3 है, और ये देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, मत पूछे। देखिए एक क्वेश्चन आपको लगता होगा बहुत छोटा है, ठीक है, पर एक क्वेश्चन आपकी किताब में है, आप किताब उठाओ ना दोस्त, किताब उठाकर छापो ना जल्दी। ठीक है, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखने में आपको छोटा छोटा लगता होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ देते हैं। देखिए कहा गया कि क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसका लंबाई चौड़ाई से दुगुना हो और उसका क्षेत्रफल अगर 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हाँ तो उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो कहिएगा इस सवाल तो हो गया। कहा गया कि ऐसा एक बगिया बनाना क्या संभव है, ठीक है, जिसका लंबाई चौड़ाई से दुगुना हो, यानी चौड़ाई से दुगुना हो। तो भाई चौड़ाई से दुगुना हो तो चौड़ाई से दुगुना कौन होगा, तो भाई यहाँ पे डिजिट तो लंबाई चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई से दुगुना हो तो चौड़ाई से दुगुना कौन होगा, भाई लंबाई ना होगा। बनाना चाहते हैं इसे, ये आपके पास क्या है, एक बगिया है, आयत है, आयत बगिया मान लेते हैं। चलिए ये आपका लंबाई हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई। ठीक है, चलिए अगर चौड़ाई अगर चौड़ाई अगर मान लेते हैं कि अगर x मीटर है, तो ये लंबाई कितना होगा, 2x होगा। क्यों, क्योंकि दुगुना है ना। ताइए पहली बात लिख सकते हैं, माना बगिया का चौड़ाई x मीटर तथा बगिया का लंबाई कितना, तो इसका 2x, यानी इसका मतलब हो गया कि जितना अगर चौड़ाई है तो चौड़ाई से दुगुना है, तो अगर ये आपका x है तो आपका तो 2x होना, यानी दो गुना है, 2 से मल्टीपल कर दिए, बस सिंपल हो गया। 2x मीटर आप डाल सकते हैं यहाँ पर। चलिए प्रश्न से क्या दिया, देखो क्षेत्रफल दिया है ना इसका, तब बगिया जो होते बगिया का जो आपका क्षेत्रफल दिया है कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो बगिया का क्षेत्रफल का मतलब, ये जो बगिया है ना एक आयताकार की है, तो बगिया का जो क्षेत्रफल यानी इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुनी चौड़ाई 800। ठीक है, चलिए लंबाई कितना है, 2x है, ठीक है, और यानी लंबाई 2x है, चौड़ाई कितना आपका x है, कितना हो गया आपका 800। ठीक है, तो यहां पर आपका 2x स्क्वायर हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2 का 2 x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, बराबर का बराबर 800 है तो आपका 800 का 800, तो ये आपका x स्क्वायर हो गया, 800 है तो 800 हो गया, सिंपल है, 2 गुना में चला गया भाग में, काट देंगे 400, तो यहां पर जो वैल्यू आपका आएगा x स्क्वायर बराबर कितना 400 ना, पर हमको x का वैल्यू चाहिए, आपका x हो गया ना, तो रूट में कितना जाएगा 400। ठीक है, तो 400 एक प्लस का माइनस का होगा, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 20, एक प्लस का एक माइनस का ना, लेकिन हमेशा जो क्षेत्रफल होगा ना, हमेशा जो इसका चौड़ाई सब होगा ना प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस। तो हम x का वैल्यू
20 डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया ना, पर x का ना वैल्यू आया, लंबाई चौड़ाई का नहीं ना आया। तो ये देखो, तो लिख सकते हैं अतः बगिया का जो आपका चौड़ाई जो आया है तो x माने है, पर x का मान कितना आया है 20 मीटर आपका हो गया। चलिए उसके बाद क्या है, बगिया का जो लंबाई है वो माने थे आप लोग 2x। ठीक है, पर 2 का 2 हो गया, पर x का वैल्यू कितने आया 20 दूना 40 मीटर हो गया। चलिए यही आपका क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, बहुत आपका सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 बन गया, देखिएगा उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए कि क्वेश्चन इतना सिंपल है मत पूछे, और ये सब क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाता है। लेकिन अगर मान लेते, अगर आपके किताब में है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपने बनाया, अरे क्वेश्चन आपने बना लिया तो ठीक है, अगर आपने नहीं बनाया, कहिएगा कि हमने नहीं बनाया ना, तो गलत हो गया ना, पहली बात है। तो भाई चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहे या पूछे चाहे ना पूछे, भाई आपका काम है बनाना है, और मेरा काम है आपको समझाना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। सबसे पहली बात ये कहा गया कि देखो, पहली बात है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। अब देखिए सवाल आपका कितना सिंपल है। कहा गया सबसे पहली बात है कि आपके पास 2 मित्र हैं और 2 मित्रों की आयु आपका 20 वर्ष है। ठीक है, तो कहा गया कि 4 वर्ष पूर्व उसका वायु का गुणनफल कितना हो गया 48। तो देखिए पहली बात है, 2 मित्र है ना, 2 मित्र मिलाकर दोनों को वायु आपका 20 वर्ष है ना, पर ये पता नहीं है कि पहला का कितना है या दूसरा का कितना है, दोनों मिलाकर आपको बताया गया है कि आपका 20 है ना, पर ये कंडीशन पैदा नहीं है कि पहला का कितना है और दूसरा का कितना है। ठीक है, पर मित्र है कितना 2। ठीक है, तो आइए पहली बात है, कुछ टॉपिक इसमें हम लगाते देखिए। जैसे मान लेते हैं मेरे पास अगर मित्र ये है, ये मित्र है, ये मित्र आपका 2 है। ठीक है, एक आपका पहला मित्र हो गया, ये आपका दूसरा मित्र हो गया। ठीक है, दोनों मिलाकर कितना है, तो दोनों मिलाकर आपका 20 वर्ष है। 20 वर्ष है ना, यानी इसका मतलब हो गया दोनों मिलाकर 20 वर्ष है ना, पर ये पता नहीं है कि पहला का कितना है और दूसरा का कितना है। ठीक है, तो आइए कैसे बनाते हैं देखिए। तो पहले क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना पहला मित्र की आयु x वर्ष हो गया, तथा दूसरा मित्र की आयु क्या मानेंगे, पहली बात है y। नारे दादा y किससे मानेंगे, y नहीं मान सकते है ना। अब यहां पर देखो, पहला को हमने माना x, अभी पहला में क्या करेंगे, दूसरा वाला को घटा देंगे। घटाने का मतलब हो गया कि 20 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 20 है, तो हम लोग 20 में से क्या करें, इस वाले x को घटा देंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला का आपका निकल जाएगा वर्ष। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न का मतलब देखो, कहा गया कि 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होती है माइनस, बाद का मतलब होता है प्लस। अब से कहेगा कि 4 से पहले क्या, तो भाई 4 से पहले 3 होगा, वो तो 4 से पहले 3 होगा, 4 के बाद तो भाई 4 के बाद 5 होगा, तो बाद का मतलब प्लस और पूर्व का मतलब माइनस। ठीक है, तो किसका कहा गया ना, तो 4 वर्ष पूर्व। तो लिखेंगे यहां पर 4 वर्ष पूर्व किसका किसका, तो पहला मित्र का, पहला मित्र की आयु, तो पहला मित्र की आयु क्या माने, x माने हैं, x हो गया, माइनस का माइनस। ठीक है, पूर्व का मतलब माइनस, 4 कहा तो यहां पर कितना हो गया 4, ये आपका वर्ष हो गया। चलिए दूसरा की बात कर लेते हैं, दूसरा मित्र की कितना आयु हो जाएगा, पहली बात है, तो दूसरा का क्या माने 20 माइनस एक्स। ठीक है, 20 माइनस एक्स हो गया ना, और ये 4 है ना, तो इसका मतलब कितना माइनस आपका 4 होगा,
20 में से 4 घट गया तो 16, 16 माइनस कितना आपका हो गया x। ठीक है, ए क्या हो गया, ए आपका हो गया दूसरे वाला का। ठीक है, यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं, बहुत आपका सिंपल है। ठीक है, तो आप देखिए पहली बात है, अब कंडीशन इसमें चलेगा क्या। ठीक है, तो कंडीशन इसमें आपका ये चलेगा कि कंडीशन यहां पर ये होने वाला है। ठीक है, अब देखो पहली बात है, अब कहा गया कि पहली बात है दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल का मतलब गुना। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया पहले वाला और दूसरा वाला का गुणनफल कितना है, 48 है। तो हम लिख सकते हैं दोनों मित्रों, अतः में लिख सकते हैं, अतः दोनों मित्रों का गुणनफल कितना है, 48। तो देखो पहला कितना x माइनस 4 है और दूसरा का आपका कितना है 16। ठीक है, बराबर आपका कितना हो गया, 48 हो गया। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से खंड करते हैं, अब यहां से क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अगर ई वाला x में, ई वाला जो x में इससे गुना करेंगे तो x में अगर 16 से गुना करेंगे तो 16x होगा। ठीक है, माइनस है तो यहां पर देखो ई वाला देखो प्लस और ई माइनस मिलकर अब क्या किया माइनस, और x में x से गुना करेंगे तो क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहां पर देख लो ई माइनस है तो माइनस का माइनस, 16 चौका कितना हो गया आपका 64 हो गया। इसके बाद देखो माइनस माइनस मिलकर आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर 4 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 का 4 आपका x का x हो गया, बराबर आपका कितना हो गया, 48 आपका हो गया। अब इसके बाद देख लो क्या करेंगे, पहली बात है सिंपल तौर तरीका इसका लेते हैं। देखो ये आपका देखो इस 16 है, ये आपका 4 है, ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा। तो 16 4 कितना हो गया 20, 20x हो गया। माइनस का माइनस यहां पर आपका क्या हो गया, x का x हो गया। आई माइनस है तो माइनस 64 का आपका 64 बराबर कितना हो गया आपका 48 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देख लो क्या होगा। अभी जो आपका जो एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस का डिजिट है, ये माइनस वाला को क्या करेंगे, पलटा देंगे। पलटाने का मतलब हम पलटाएंगे। ठीक है, राइट साइड। तो क्यों, क्योंकि माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस होगा। तो देखिए ये माइनस वाला एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस। ठीक है, चलिए इसके बाद ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस के यहाँ पर 20 आपका एक्स हो गया। ठीक है, और ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस का आपका 64 हो गया। आई प्लस तो पहले से 48 आपका है बराबर 0 हो गया। चलिए तो अब यहां पर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 20 आपका एक्स हो गया। आई प्लस का प्लस हो गया, जोड़ दो 8 4 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 6 4 10 के 11, 112 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको क्या करना है, इसको सबसे पहली बात है आपको, पहली बात है विवेचक में पहले देखना है, पहले आपको इसको डी का मान पता करना है कि इसका प्लस आता है कि माइनस। अगर प्लस आएगा तो ठीक है, अगर माइनस आ गया तो सवाल वहीं पे जाके आपका थप होगा। कैसे, तो देखिए, तो यहां पर पहली बात कर सकते हैं, यहां ए का मान 1 हो गया, कुछ नहीं है, बी का मान -20 है, सी का मान आपका 112 है। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस आपका 4c हो गया। अब चलिए इसको क्या करते, मिटाते हैं, बिल्कुल मिटाते। यहां तक आप लोग का कवर हो गया होगा। चलिए तो आप देखो पहली बात क्या कर बैठाएंगे, b का मान कितना है, तब b का मान कहेगा माइनस आपका 20 का होल स्क्वायर है, सही है, 4ac ना, तब 4 का 4 गुने a का मान 1 ही आपका है। ठीक है, और इसके बाद ना c का मान कितना आपका 112 है। ठीक है, 12 है ना। चलिए अब यहां पर देख लो क्या होगा, तब 20 का स्क्वायर आपका कितना होगा 400 हो गया। चलिए अब यहां पर देख लो 4 दूना आपका 8 हो गया, और 4 का 4 4 का 4 448 हो गया। घटाइएगा तो माइनस आपका कितना होगा 48। क्या आप ही बताइएगा, सबसे पहली बात है इसका जो मान है ना, डी का जो मान है ये क्या आया, ऋणात्मक आया। इसका हल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आपको पता होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सबसे पहली बात, चूंकि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, चलिए हो गया। एक क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन देखो, पहली बात है पहले मानना है, मानने के साथ आपको द्विघात सूत्र पे आपको हल करना है। पर द्विघात सूत्र पे हल करने से पहले आपको क्या करना है, तो उससे पहले आपको विवेचक का मान पहले पता कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हो गया का जो इस चैप्टर का सबसे पहली बात है एक्सरसाइज जो आपका 4 दशमलव है
4.4 का सबसे आपका लास्ट क्वेश्चन है, काफी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत सबसे ज्यादा सिंपल है। ठीक है, आपके पास किताब होगा, अगर सवाल आपका नहीं दिखाता होगा तो आप अपना किताब निकाल कर आराम से देख सकते हो। ठीक है, आइए पहली बात हम इस सवाल को बना देते हैं। देखिए कितना सिंपल है। क्या परिमाप अगर 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल अगर 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क है, ठीक है, को बनाना अगर संभव है, यदि हाँ तो लंबाई तथा चौड़ाई क्या होगा। कहा गया सबसे पहली बात, एक आपको पार्क को बनाना क्या संभव है। ठीक है, तो एक पार्क जो होती है ना, पार्क का आपका परिमाप दे रखी है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो पार्क जो होती है ना, वो पार्क क्या होती है, एक आयताकार की तरह होती है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई आपसे कहा गया, इसमें एक कहा गया कि दुगुना से है या चरगुना से है, सीधे कहा गया पहली बात है कि लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, एक पार्क बनाते हैं आराम से घूमने वाला। चलिए हमने एक पार्क बनाया, सबसे सिंपल वाला पार्क, ये आपका क्या है, पार्क है। ये पार्क का क्या हो गया, यहां से यहां तक लंबाई हो गया, लंबाई, और ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। चलिए इतना तो सबसे पहले, इतना में तो कोई आपका दिक्कत नहीं, तो लंबाई आपका ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। आइए दिया क्या है इस सवाल में, पहले वो देखिए। दिया है पार्क, पार्क का परिमाप 80 मीटर है। उसके बाद पार्क का जो क्षेत्रफल आपका दिया है और 400 मीटर स्क्वायर है। ये तो पहली बात, ये तो सवाल में पहले दिया, हमने लिख लिया। अब यहां पर क्या करना होगा, ये लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों डिजिट में से कोई एक डिजिट को हमको मानना पड़ेगा, तभी जाकर हल होगा। या आप लंबाई को मानो या चौड़ाई को मानो, किसी एक को तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान सकते हैं माना, माना पार्क की जो लंबाई मान लेते हैं x मीटर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो हम पहले पार्क का परिमाप लगाते हैं। पहले पार्क के परिमाप से पहले हम लोग चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई निकालने के बाद कोई काम होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए लेकिन प्रश्न से, चलिए पार्क है, तो पार्क का जो परिमाप होता है, तब पार्क का परिमाप का वैल्यू कितना दिया है, 80 मीटर। तो पार्क का मतलब आयत का परिमाप क्या होती है, फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 80। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल है। अब देखिए रे भाई, आपका 2 है तो 2 का 2, लंबाई कितना माने x, तो लंबाई के जगह पर क्या होगा आपका x, चौड़ाई माने है नहीं ना माने, चौड़ाई तो निकालना है, बराबर 80 हो गया। चलिए अब देखो ये आपका x है, तो यहां पर देखो x प्लस यहां पर आपका चौड़ाई हो गया। ठीक है, ये 80 है तो 80 हुआ, ये 2 गुना में चला गया भाग में, तो x प्लस क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, कट के कितना आ गया, 40 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, पहली बात देखें तो ये चौड़ाई ना चाहिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चौड़ाई बराबर क्या होगा, 40 है तो 40 का 40। ठीक है, प्लस वाला x उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का x हो गया। सपोर्ट डेट के लिए मान लेते कि ये चौड़ाई का वैल्यू हो गया, पर चौड़ाई का मान नहीं आया, पर लंबाई का मान नहीं आया ना, पर हम मान लिए है ना, डिजिट मान लिए, मान सकते हैं कि इसका मान चौड़ाई है। ठीक है, अब देखो पहली बात क्या है, तो पहले परिमाप से हमने निकाला लंबाई चौड़ाई, अब क्षेत्रफल में बैठाएंगे तो लिखेंगे अतः पार्क का क्षेत्रफल कितना दिए, 400। तो पार्क का मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 400 हो गया। लंबाई कितना माने थी, x, तो लंबाई की जगह पर यहां पर हमने दिया x इंटू यहां पर दे दो x, चौड़ाई का मान कितना है, 40, 40 माइनस x हो गया, बराबर आपका 400 का 400 हो गया। यहां तक तो बिल्कुल आपका सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब x है ना, x में इससे गुना करो, 40 में x से गुना करेंगे तो 40x हो गया। ठीक है,
माइनस है तो माइनस हो गया, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर आपका 400 का 400 हो गया। अब कभी भी चर में ना पहले माइनस नहीं लगना चाहिए, तो माइनस लगा है तो भाई पलट दो, तो ई वाला माइनस उधर गया ना, तो उधर गया, सोच लो उधर गया, पर उधर लिखते नहीं है, लिखते इधर है, तो ई एक्स स्क्वायर उधर गया तो माइनस वाला उधर प्लस का हो गया। चलिए ये प्लस वाला 40 उधर गया तो माइनस का आपका 40 एक्स, ये प्लस पहले से आपका 400 है, बराबर कुछ नहीं, 0 हो गया। अब यहां से एबीसी का मान निकालो और देखेंगे पहले कि डी का विवेचक का मान प्लस आता है कि माइनस, तो जांच करना होगा तो पहले लिखते यहां ए का मान 1, बी का मान -40, सी का मान 400 हो गया। चलो यहां तक कंप्लीट आपका है, बिल्कुल आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा, विवेचक का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से पहले देखना होगा, तो लिखेंगे पहली बार डी बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। बी का मान कितना है, -40 है, देखिए यहां पर माइनस है, 4 का 4 हो गया गुणे 4a, ए का मान कितना, एक ही है, सी का मान कितना 400, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना था, 4 चौका 1600 हो गया। चलिए माइनस का माइनस, 4 चौका कितना हो गया 1600, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो पहली बात है ना, इसमें एक का कोई वैल्यू थोड़ी ना है, 1600 में 1600 घटाएंगे कितना हो गया 0। चलिए आप बताइए पहली बात है, क्या इसका मान क्या हल संभव होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई यहां पर डी का मान क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका मान होगा, बिल्कुल होगा। तब लगाएंगे द्विघात सूत्र से। चलिए पहली बात है, यहां से हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, एक्स का फॉर्मूला बट्टा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, वही शॉर्टकट वाला लगाना, उतना करने जाएंगे तब पर भी मान तो वही आएगा, ठीक है, पक्का आएगा। इसका माइनस तो माइनस हो गया, बी का मान कितनी है -40, तो माइनस यहाँ पे 40, प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है 0, बट्टा के नीचे में 2 का 2 गुणे ए का मान तो एक ही है। चलिए माइनस माइनस सबका प्लस हो गया, प्लस माइनस का माइनस, 0 का वर्गमूल 0 होगा, तुम 1 से गुना करो 2, ठीक है, तो हो गया आपका ना। अब यहां पर देखो पहली बात, इसका देखो हमने कहा कि अगर डी का मान अगर 0 आता है तो दोनों मूल क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो देखो पहली बात क्या करेंगे, तो 40 है, यहाँ पर सीधे 40 है ना, तो सीधे आप 40 कर सकते हो, या छोड़ो आप कहना चाहते हो कि माइनस वाला ना, तो फिर प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर तो हमने लिया कि 40 प्लस वाला था प्लस बट्टा 2, तो 40 बट्टा 2 कट के कितना आया 20, तब पहला वाला का 20 आया ना, तो मान लो कि दूसरा वाला का भी 20 आएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस का चलेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, काटेंगे तो 20 ही आएगा ना, पहली बात है। इसका मतलब x का वैल्यू मान लेते पहला आ गया आपका 20, पर लंबाई चौड़ाई का मान निकला नहीं निकला, तो आइए पहली बात लंबाई चौड़ाई का मान हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से लिख सकते हैं, पहली बात है अतः पार्क का जो लंबाई है, क्या माने थे x बराबर कितना आ गया 20 मीटर हो गया। चलिए उसके बाद पार्क का जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई कितना माने हैं, तो चौड़ाई आपका आया था 40 माइनस, ये तो वैल्यू आया था इसका, तो 40 का 40 हो गया माइनस x का मान कितना हो गया 20, 40 में से 20 घटेगा कितना हो गया 20 मीटर, इसका भी 20 इसका भी 20। इस सवाल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 4.4, जो कि पहली बात है बहुत सिंपल, बहुत आपका आसान था ना, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। चलिए तब पक्का बना लीजिएगा, पहली बात है। तो 4 जो आपका 4 है पूरा आपका कंप्लीट है, मजे से देखिए, मजा आ जाएगा बनाने में, थोड़ा भी दिक्कत होगा डॉट भी होगा ना, अब वीडियो जाकर जरूर आप देख सकते हो। तो आपके लिए चैप्टर आपका 4.4 आपका खत्म हो गया, जो भी टेंशन होगा देख लीजिएगा, ठीक है।
तो अगर ये वीडियो अगर आपके लिए अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही कंटेंट वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।